हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 14वें पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण अभ्यास करना है, जैसे कि मंत्री, कर्मकराः, भ्रातृणाम, नेतरि, निर्माणम, जिज्ञासा, उद्घाटनार्थम, अपृक्षत, भ्रात्रा, पित्रे, पितृभ्याम, चिंतयति। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसकी बड़ी जिज्ञासा होती है? उत्तर हो जाएगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका की बड़ी जिज्ञासा होती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं? उत्तर हो जाएगा मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सेतुः निर्माणम के अकुर्वन्। पुल का निर्माण किसने किया? उत्तर हो जाएगा सेतुः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। सेतुः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं? उत्तर हो जाएगा सेतुः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर पर्वत से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार को धन देता है? उत्तर हो जाएगा प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। जनता सरकार को धन देती है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला है अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। रेखांकित पद है अनारिकायाः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्र के समान घूमती है। अगला है मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित पद है उद्घाटनार्थम। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा मंत्री सेतुः किमर्थम आगच्छति। मंत्री पुल का क्या करने के लिए आ रहे हैं। कर्मकराः सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति। मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर रेखांकित पद है कर्मकराः। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा के सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति। कौन पुल का निर्माण करते हैं। अगला है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणम भवति। पर्वत से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। रेखांकित पद है पर्वतेभ्यः। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा केभ्यः या फिर कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणम भवति। कहाँ से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। जनता सरकार को देश के विकास के लिए धन देती है। रेखांकित पद है सर्वकाराय। इसकी जगह पर प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा जनता किसको देश के विकास के लिए धन देती है। तो संस्कृत में हो जाएगा जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददाति। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम रूपाणि लिखत।
उदाहरण के अनुसार रूप लिखें। तो यहाँ पर हमें उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के रूप लिखने हैं। तो पहले उदाहरण में यहाँ पर पितृ शब्द का रूप दिया गया है प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में, पिता, पितरौ, पितरः। इसी प्रकार से हमें भ्रातृ शब्द का रूप लिखना है, द्विवचन का दिया हुआ है भ्रातरौ, तो एक वचन में हो जाएगा भ्राता और बहुवचन में हो जाएगा भ्रातरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। प्रकार से द्वितीय विभक्ति में दातृ शब्द का रूप दिया गया है, दातरम, दातारौ, दातृन। तो यहाँ पर हमें धातृ शब्द का रूप लिखना है, तो हो जाएगा धातारम, धातारौ, धातृन। तृतीय विभक्ति में धातृ शब्द का रूप हो जाएगा धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः। और तृतीय विभक्ति में कर्तृ शब्द का रूप हो जाएगा कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में नेत्र शब्द का रूप दिया गया है, नेत्रे, नेत्रिभ्याम, नेत्रिभ्यः। तो यहाँ पर हमें विधात्री का लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा विधात्रे, विधातृभ्याम, विधातृभ्यः। पंचमी विभक्ति में है कर्तृ शब्द का रूप कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। इसी प्रकार से हर्तृ शब्द का हो जाएगा हर्तृः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितृ शब्द का रूप है पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। इसी प्रकार से भातृ का हो जाएगा भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति में सवित्री शब्द का रूप है सवितरी, सवित्रोः, सवित्रिषु। इसी प्रकार से अभिनेत्री शब्द का हो जाएगा यहाँ पर अभिनेतरी, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रिषु। संबोधन में है जमातृ शब्द का रूप हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। इसी प्रकार से नप्तृ शब्द का हो जाएगा हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरः। अगला प्रश्न है कोष्ठेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इनको पूरा करने के लिए कोष्ठक में विकल्प के रूप में पद दिए गए हैं, तो हमें उचित पद चुनकर यहाँ पर लिखना है और इन्हें पूरा करना है। तो पहला है अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह साथ घूमने के लिए जाता हूँ। किसके? तो यहाँ पर हो जाएगा पित्रा। सह लगा हुआ है तो इसके साथ में हम हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उचित पद होगा पित्रा, पिता के साथ घूमने जाता हूँ। अगला है बाला आपणात फलानि आनयति। यहाँ पर हो जाएगा भ्रात्रे, बाला आपणात भ्रात्रे फलानि आनयति। लड़की बाजार से भाई के लिए फल लाती है। कर्मकराः सेतुः निर्माणस्य भवन्ति। उचित पद हो जाएगा कर्तारः। मजदूर पुल के निर्माण के कर्ता होते हैं, यानी कि मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। मम तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। तो यहाँ पर हो जाएगा पिता। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। मेरे पिता ने तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तव कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। यहाँ पर हो जाएगा भ्रातारौ। तव यानी कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, साथ में यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। तो चित्र को देखकर इन पदों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य हो जाएगा बालाः विद्यालयं गच्छन्ति। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बालाः वर्षायां क्षत्रं धारयन्ति। बच्चे बारिश में छाता धारण करते हैं। एकम वसयानम अस्ति।
एक बस है। ते बसयानम आरोहन्ति, वे बस में चढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करें। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है प्रश्नाः, तो यहाँ पर वाक्य होगा अनारिकायाः मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। अगला है नवीनः, तो यहाँ पर हो जाएगा एषः मम नवीनः स्यूतः अस्ति, यह मेरा नया बैग है। प्रातः, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सा प्रातः भ्रमणाय गच्छति, वह सुबह घूमने के लिए जाती है। आगच्छति, तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा सः विद्यालयात् आगच्छति। फिर है प्रसन्नः, तो यहाँ पर हम वाक्य बना सकते हैं सः प्रसन्नः अस्ति, वह प्रसन्न है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।